हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक। आप लोगों का फिर से स्वागत है हमारे ड्राइंग क्लास में। आज है डे 7 नई टेक्निक के साथ। तो यहाँ पे लास्ट का रिस्पांस बहुत अच्छा आया। आप लोगों ने बोला कि फ्लावर बताने के लिए एक बार और। तो यहाँ पे देख रहे हो ना कि सबसे पहले एक टेक्निक है आउटलाइन ड्रॉ करने के लिए। सबसे पहले सर्कल बनाए, जितने पेटल्स चाहिए ना उतने मैंने लाइंस वहाँ पे टच किए हैं सर्कल के आउटलाइन पे। इससे क्या होगा ना कि हर एक पेटल जो होगा ना एक बराबर होगा और डिस्टेंस भी बराबर होगा। तो यहाँ पे देख रहे हो कि अभी जितने भी आउटलाइन रेफरेंस लाइन हम लोगों ने लाइन ड्रॉ किया था ना, उसको हम लोगों ने कर लिया इरेज। इवन सर्कल का जो आउटलाइन है ना वो भी हम लोगों ने इरेज कर लिया। इरेज करने के बाद डिटेल्स, तो यहाँ पे देख रहे हो जितने भी डिटेल्स है ना, डिटेल्स आप कर सकते हो और ये डायरेक्शन कोई भी हो सकता है। अब देखो यहाँ पे फ्रंट में बनाया था, अब बारी आ जाती है साइड। तो साइड के लिए हम लोगों ने क्या किया कि एक ओवल शेप लिया। देखो ये हमेशा ही ध्यान रखना कि जितना भी फ्रंट होगा वो एकदम परफेक्ट सर्कल होगा और साइड होगा तो वो सेमी सर्कल या फिर आप उसको ओवल शेप दे सकते हो। यहाँ पे भी वही होगा कि जितनी लाइन उतने ज़्यादा पेटल्स। तो यहाँ पे हम लोगों ने पेटल्स भी बना लिए हैं और डायरेक्शन देख रहे हो ना कि एकदम वैसा ही लग रहा है जैसा हमें देना चाहिए था। तो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है इरेज, फिर से हम लोगों ने कर लिया। तो यहाँ पे आप समझ गए ना कि कॉन्सेप्ट क्या है। आप चाहे तो और ज़्यादा आप डाल सकते हो, जितने फ्लावर चाहिए और ज़्यादा यहाँ पे आप अपने चॉइस के हिसाब से भर सकते हो, डिटेल कर सकते हो। तो ये एक मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया, ये एक टेक्निक है। तो यहाँ पे ना आपको टेक्निक सीखना है। तो यहाँ पे बारी आ जाती है अभी लीफ की। तो लीफ कैसे ड्रॉ करना है इससे पहले हम लोग जान चुके हैं। अब लीफ को डायनामिक शेप कैसे देना है तो आप अपने हिसाब से कर सकते हो या फिर आप रेफरेंस ले सकते हो। कई सारे इमेजेस होंगे और मैं ये सजेस्ट करूंगा कि कोई ड्राइंग ना लेके रेफरेंस, आप कम से कम ना एक रियल फोटो को लीजिए। उससे बेनिफिट क्या होगा ना कि गलतियां की चांसेस कम होती है। तो यहाँ पे देख रहे हो कि एक एक जो डिटेल है, लीफ है, लीफ के अलावा सब लीफ जो भी कहते हैं ना वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसको भी आप ड्रॉ कर सकते हो। हम लोगों ने एक एक करके ड्रॉ कर लिया। अभी क्या हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ आउटलाइन ड्राइंग हो रही है। तो आउटलाइन हम लोगों ने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है, डिटेल्स भी डाल दिए हैं और इसमें जो परफेक्शन किस में आता है, परफेक्शन आती है शेडिंग में। तो यहाँ पे एक एक करके सब जितने भी लीव्स हैं ना वो हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया। और मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ पे जो पहला आउटलाइन है ना वो हम लोगों ने HB पेंसिल से किया है। अब बारी आ जाती है शेडिंग की। तो एक ही पेंसिल से हम लोग शेड करने वाले आज, जो कि है 4B। 4B इसलिए होता है ना कि ये थोड़ा सॉफ्ट होता है और डार्कनेस भी ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे देख रहे हो ना कि जो पहले एक एक पेटल को आपको शेड करना है और यहाँ पे देख रहे हो ना कि पेटल का जो शेप है ना एक सर्कुलर शेप में है। तो शेडिंग भी उसके आउटलाइन जो है ना कर्व में है, दूसरे राइट साइड का भी कर्व में है। तो उसके अकॉर्डिंग करना है और आउटलाइन को शार्प भी करना है। शार्प करोगे ना तो उससे क्या ना कि हेल्प मिलेगा कि कहाँ से आपको शेडिंग करनी है। और ये टू वे शेडिंग है, जहाँ से फ्लावर ग्रो होता है वहाँ पे आपने शेडिंग की, डार्क किया। अब किनारे की तरफ से भी करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि इसमें आपको ना एक कर्व पता चलेगा कि किस तरीके से मुड़ा हुआ है हमारा फ्लावर का पेटल। तो एक एक करके सब हमें बनाना है और दोनों के बीच में, दोनों लाइन के बीच में ना एक को डार्क एक को लाइट रखना है। इसलिए रखना है कि आपको इसमें डेप्थ पता चले कि कौन सा पेटल जो है ना ऊपर है, कौन सा नीचे है। तो एकदम फ्लैट नहीं दिखना चाहिए क्योंकि हम लोग आ चुके हैं अभी क्लास 7 में। तो 7 में ना शेडिंग को भी हमें थोड़ा सा ध्यान देना है और एक एक करके प्रोग्रेसिव ज़्यादा रहना है। क्योंकि देखो एक एक मैं ट्यूटोरियल आप लोग को बता रहा हूँ ना, तो ये फ्लावर का बताइए ना, तो इसमें से कई सारे रेफरेंस आपको लेने और ड्रॉ करना है। ऐसा नहीं कि जो मैं जैसे जैसे बता रहा हूँ वैसे वैसे आपने कर लिया। तो इससे क्या हुआ, एक कॉपी वर्क हुआ। तो उस हिसाब से करना है जिस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। तो टेक्निक सीखो, कॉपी वर्क नहीं सीखो। तो ये कुछ है। ऐसे बहुत सारे ट्यूटोरियल मैंने बनाए हैं। इनफैक्ट मैंने कोर्सेज भी बताए जिसमें आपको रियल टाइम वीडियोस मिलेंगे, तो वहाँ पे भी आप सीख सकते हो। ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो यूट्यूब पे भी नहीं है, वो एक्सक्लूसिव वीडियोस हैं। तो और वो उसका जो नेम है स्टैंडर्ड प्रोग्राम है। आप इस नंबर पे कॉल करके भी पूछ सकते हो। तो यहाँ पे देखो अभी हम लोगों ने क्या किया, 2 वे शेडिंग। अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा ना स्लो वर्जन में बताया मैंने कि किस तरीके से करना है और वैसे ही आपको फॉलो जैसे उसका शेप है, पेटल का शेप है। अब इसके बाद वाला जो पेटल है ना वो नीचे की तरफ है। तो कहाँ पे शेडिंग ज़्यादा होगी, यहाँ पे मैंने लाइट रखा। दोनों का जो लाइन मिल रहा है ना वहाँ पे ऊपर वाले को मैं हमेशा ही लाइट रखूँगा और नीचे वाला जो है ना, जैसे कि इसके बाद अब जो कर रहा हूँ उसको मैं थोड़ा सा डार्क रखूँगा। क्यों डार्क रखूँगा? इससे क्या होगा ना कि लेयर पता चलेगा। हमेशा नीचे वाली चीज़ जो होगी ना वो डार्क होगी क्योंकि उसमें शेडो आता है। तो लाइटिंग ऑलरेडी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो लाइटिंग की टेक्निक जो है ना इस पे भी अप्लाई करनी है फ्लावर पे। देखो यहाँ पे अभी हम लोग क्या, दोनों जहाँ पे लाइन मिला है ना वहाँ पे हम लोग डार्क कर रहे हैं। डार्क इसलिए कर रहे हैं कि वो नीचे की तरफ है। तो ये डेप्थ है ना, तो अब आर्टिस्ट ने जैसा बनाया है, किस तरीके से बनाया
उसका कॉन्सेप्ट समझो कि क्यों बनाया उसने। तो यही सारी चीज़ें हमें डिटेल करना है बाकी के फ्लावर में जितने भी बनाओगे। अब ये जो है ना, आप एक फ्लावर बना लिया, रोज़ बनाओगे या जो भी फ्लावर बनाओगे तो कॉन्सेप्ट यही रहेगा कि लेयर आपको करना है, कौन सा लेयर ऊपर है, कौन सा पेटल नीचे है, वैसे उसके हिसाब से आपको शेडिंग करनी है, ड्राइंग करनी है। जैसे यहाँ पे भी देख रहा हूँ ना कि एक एक जो भी बना रहा हूँ, ये अगर नीचे का पार्ट है ना तो उसको मैं दोनों लाइन के बीच में मैं डार्क रखूँगा। तो इस तरीके से आपको कर लेना है और आने वाले ट्यूटोरियल में आपको और भी डेप्थ में पता चलेगा, क्योंकि एक फ्लावर जो ऐसी चीज़ें हैं ना, जो शेडिंग है ना, जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। इनफैक्ट पोर्ट्रेट के लिए मैं हमेशा ही कहता हूँ कि फ्लावर की ड्राइंग मस्ट है। अगर आपने फ्लावर की ड्राइंग नहीं की तो प्लीज़ उसको कीजिए, क्योंकि यही जो शेडिंग है ना, जो इस पे जो शेडिंग टेक्निक यूज़ होती है वो पोर्ट्रेट पे भी यूज़ होती है। तो ये बहुत क्लोज टू पोर्ट्रेट है, तो इसको हमेशा इग्नोर मत कीजिए। और जैसा मैंने आपको बता दिया ये, तो इसके हिसाब से आप जैसे ट्यूलिप हो गया, रोज़ बता दिया मैंने, और भी डैफोडिल्स, मतलब कई सारे फ्लावर्स हैं ना, वही शेडिंग टेक्निक यहाँ पे मैंने आपको स्लो करके भी बताया था। तो अब बारी आ जाती है जितने भी अब लीव्स बचे ना, तो लीफ की शेडिंग भी ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं। इसमें थोड़ा डायनामिक शेप है। डायनामिक शेप के बाद आपको ये ध्यान रखना है कि दो पार्ट होते हैं लीफ के, बीच में डिवाइडर होता है। तो एक पार्ट को आपको डार्क रखना है, एक तरफ से आपको लाइट रखना है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि लाइट के डायरेक्शन के हिसाब से हम लोग करते हैं। तो हमेशा जैसे कि आप देखो, एक नीचे से स्टार्ट हुआ था और एक ऊपर से हुआ था, तो दोनों को आप कंपेयर करके सेम चीज़ें आप दूसरे में भी अप्लाई कर सकते हो। और ये बिल्कुल ही सॉफ्ट हैंड से, जैसे यहाँ पे स्लो करके भी मैं आपको बता रहा हूँ कि बिल्कुल ही पेशेंस रखिए। मेरे वीडियोस थोड़े फास्ट जा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं फास्ट कर रहा हूँ, ये स्पीड बढ़ाई गई है। तो मैं कर रहा हूँ पूरे पेशेंस के साथ, बहुत हल्के हैंड से। और आप उतना पेशेंस तो आपको रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मुझे 5 मिनट या 10 मिनट के अंदर में कंप्लीट कर लेना। टाइम लगाओ, अगर एक ख़राब हो जाती है तो दूसरे फ्लावर को भी आप कुछ आराम से कर सकते हो। तो यही टेक्निक, जैसे मैंने आपको बताया ना डेप्थ कैसे देते, तो डेप्थ वगैरह भी जो है ना आप उसको दे सकते हो। और यही सेम टेक्निक जैसे मैंने आपको बताया था ना कि लाइट कैसे पड़ रही है लीफ पे, तो उसको भी आपको देना है। और लीफ ऐसा हो सकता है कि फ्रंट में हो सकता है साइड में भी हो, तो उसके अकॉर्डिंग आपको शेडिंग करनी है। तो ये एक कंप्लीट मैं कहता हूँ कि फ्लावर के हिसाब से शेडिंग के लिए ना बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। इस तरीके का एग्जाम्पल अगर आप लोगे ना तो बहुत जल्दी ही आप ग्रो करोगे। इसलिए मैं ऐसे ही ट्यूटोरियल ले रहा हूँ जिससे कि आप 30 दिन के अंदर में ड्राइंग अच्छी तरीके से सीख जाओ। और ये जो ड्राइंग मैं बता रहा हूँ आपको, तो ये ऐसा नहीं कि आपको कॉपी करके सिर्फ मैं जो ट्यूटोरियल बता रहा हूँ वही बनाना है। ऐसे एंगल्स को लेके और भी रेफरेंस लेना है, आपको ड्रॉ करना है, तभी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। क्योंकि ये तो क्या हो गई कॉपी वर्क, अब आप जो स्टार्ट टू एंड करोगे तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि जिस स्पीड से अभी आप देख रहे हो, इसी स्पीड से मैंने ट्यूटोरियल बनाए हैं। इनफैक्ट मैंने यूट्यूब पे भी रखे हैं, लेकिन वो मेंबर्स के लिए। अगर आप स्लो वर्जन के ट्यूटोरियल में भी इंटरेस्टेड होगे कि आपको स्लो वर्जन वीडियोस चाहिए, तो आप ज्वाइन कर सकते हो, जो कि स्टार्ट है 29 रुपीज़ से। तो वो भी आप कर सकते हैं, इस वीडियो के एंड में पता चलेगा। तो मिलते हैं कल एक और ट्यूटोरियल के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। YouTube पे जाके आपको टाइप करना है स्केचबुक बाय अभिषेक, मेरा चैनल ओपन हो जाएगा। चैनल ओपन होने के बाद आपको कई सारे वीडियो दिख जाएंगे, तो उस वीडियो में से कोई भी एक वीडियो आपको सेलेक्ट कर लेना है, ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद उसमें आपको दिखेगा एक टाइटल बार, जहाँ पे उसका टाइटल होता है, जैसे यहाँ पे डे 1 वगैरह लिखा हुआ है, ड्राइंग फॉर बिगनर्स लिखा हुआ है, उसके जस्ट नीचे आपको एक ज्वाइन बटन दिख जाएगा। ज्वाइन बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे कई सारे ऑप्शन आ जाएंगे, जो कि अब तो 29 रुपीज़ से भी आ चुका है। तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है ज्वाइन बटन, और उसमें आपको पेमेंट कर देने के बाद आप एक्सेस कर सकते हो वीडियोज़ को। तो ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।